हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोग करंट अफेयर ऑन हायर एजुकेशन पढ़ रहे थे। आज उसी से रिलेटेड एक और टॉपिक है। आप लोगों ने सुना होगा अटल रैंकिंग के बारे में, जिसे लास्ट ईयर से स्टार्ट किया गया है और इनोवेशन के फील्ड में भारत सरकार द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा अटल रैंकिंग जारी की जाती है। तो आज हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, ARIIA इसका फुल फॉर्म क्या है। ARIIA यानी कि अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स 2020। तो आज हम अटल रैंकिंग के बारे में देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि आखिर ये है क्या। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ इनिशिएटेड अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स, यानी कि ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यानी शिक्षा मंत्रालय, जो कि फॉर्मली किस नाम से जाना जाता था, MHRD, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने ही अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स को स्टार्ट किया है। क्यों स्टार्ट किया है, देखिए लिखा है, टू सिस्टमेटिकली रैंक एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस एंड यूनिवर्सिटीज़ प्राइमरली ऑन इनोवेशन रिलेटेड इंडिकेटर्स। बेसिकली अटल रैंकिंग का पर्पस क्या है, इनोवेटिव यूनिवर्सिटीज़ को रैंकिंग देना, यानी कि जो नवाचार विश्वविद्यालयों या संस्थानों में होते हैं उस आधार पर उनको रैंकिंग देना। आगे देखिए क्या लिखा है, ARIIA, यानी अब मैं इसे एरिया बोलूँगा, आप इसको समझिएगा। कंसिडर ऑल मेजर इंडिकेटर्स विच आर कॉमनली यूज्ड ग्लोबली टू रैंक मोस्ट इनोवेटिव एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस यूनिवर्सिटीज़ इन द वर्ल्ड। जो एरिया में इंडिकेटर्स या सूचक यूज़ किए गए हैं, वो वैश्विक स्तर पर जो सूचक यूज़ किए जाते हैं इनोवेशन के फील्ड में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस या यूनिवर्सिटीज़ के लिए, उसी के आधार पर यहाँ पर भी इंडिकेटर्स को चुना गया है। तो ऑल रैंकिंग, अब देखिए सेकंड पैराग्राफ है, एरिया रैंकिंग नाउ गेटिंग अ वाइड एक्सेप्टेंस अमंग इंडिया हायर एजुकेशन institutes HEIs, and it will certainly inspire Indian institutions to reorient their mindset and build ecosystem to encourage high quality research, innovation and entrepreneurship। देखिए, एरिया रैंकिंग करने का मेन पर्पस यही है कि जो इंस्टीट्यूशंस और यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके बीच में इनोवेशंस को बढ़ावा देना, एंटरप्रेन्योरशिप, क्वालिटी रिसर्च को बढ़ावा देना, इसका मेन एम है। तो जब हम रैंकिंग करने लगेंगे तो एक कंपटीशन की भावना यूनिवर्सिटीज़ में और इंस्टीट्यूशंस में आएगी, और इससे क्या है कि इनोवेशन, रिसर्च और एंटरप्रेन्योरशिप के फील्ड में हम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेंगे और वर्ल्ड लेवल पर जो है काफ़ी इम्प्रूवमेंट होगा। तो अब देखिए रैंक का कैटेगराइजेशन देखिए इसमें कैसे किया जाता है, जो एरिया रैंकिंग है। पहला पॉइंट देखिए आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, टू ब्रॉड कैटेगरीज, पब्लिकली फंडेड इंस्टीट्यूशंस एंड प्राइवेट और सेल्फ फाइनेंस्ड इंस्टीट्यूशंस। देखिए पहली कैटेगरी क्या है, इसकी कैटेगरी की बात करें तो एक पब्लिक फंडेड या कह लीजिए गवर्नमेंट बेस्ड या सरकारी, दूसरा है सेल्फ फाइनेंस्ड या इसे हम कह लेते हैं प्राइवेट या निजी। तो दो मेजर ब्रॉड कैटेगरीज इसकी हो गई। उसके बाद देखिए आगे है द सेकेंड पॉइंट, द पब्लिकली फंडेड इंस्टीट्यूशंस हैव बीन फर्दर कैटेगराइज्ड इनटू। अब देखिए पब्लिक फंडेड इंस्टीट्यूशंस यानी जो सरकारी इंस्टीट्यूशंस हैं उन्हें भी तीन भागों में बांटा गया है। पहला है इंस्टीट्यूशंस ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ एंड सेंट्रल फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स, यानी कि जो केंद्र के अधीन हैं सारी चीज़ें वो। सेकंड है स्टेट यूनिवर्सिटीज़ एंड डीम्ड यूनिवर्सिटीज़, जो कि गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार के अधीन है, सेकंड कैटेगरी वो है। थर्ड कैटेगरी है गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड कॉलेज एंड इंस्टीट्यूट्स। तो पब्लिकली फंडेड की बात करें तो अगर हम पब्लिकली फंडेड की बात करें तो जो पब्लिकली फंडेड इंस्टीट्यूट है इसमें इन्होंने एक को बांटा जो सेंट्रल बेस्ड है, यानी केंद्र की यूनिवर्सिटीज़ हैं, टेक्निकल हो चाहे नॉन टेक्निकल हो। दूसरा इन्होंने बांटा स्टेट यूनिवर्सिटीज़ और तीसरा इन्होंने बांटा गवर्नमेंट एडेड कॉलेज। ठीक है, तो ये तीन कैटेगरी इन्होंने पब्लिक में रखा है। सेकंड है देखिए
थर्ड नंबर पॉइंट, द प्राइवेट और सेल्फ फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैव बीन कैटेगराइज फर्दर इनटू टू। प्राइवेट और सेल्फ फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को भी इन्होंने दो भागों में बांटा है। पहला है प्राइवेट और सेल्फ फाइनेंस्ड यूनिवर्सिटीज़ और दूसरा है प्राइवेट और सेल्फ फाइनेंस्ड कॉलेज और इंस्टीट्यूट्स। अब देखिए क्या है, इन्होंने क्या किया, प्राइवेट को भी दो पार्ट में बांट दिया है, दो कैटेगरी कर दी है। एक प्राइवेट में जो सेल्फ फाइनेंस्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं और दूसरा प्राइवेट में जो इंस्टीट्यूट्स एंड कॉलेज हैं, सेल्फ फाइनेंस और कॉलेजेस। राइटिंग थोड़ी सी गंदी है लेकिन समझने की कोशिश करिएगा, समझ में आ जाएगा। मेरे शब्दों पर जरूर ध्यान दीजिएगा। देखिए ये 5 कैटेगरीज हो गई, 3 सेंट्रल लेवल पे पब्लिकली, 2 जो है प्राइवेट लेवल पे। उसके बाद एक 6th सब कैटेगरी है, देखिए लास्ट नंबर पॉइंट है, फॉर हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर वुमेन हैज़ बीन इंट्रोड्यूस इन 2020 टू इंकरेज वुमेन एंड ब्रिंगिंग जेंडर पैरिटी इन द एरियाज ऑफ इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। देखिए एक 6th सब कैटेगरी, नई सब कैटेगरी जोड़ी गई है हायर एजुकेशन में, वो वुमेन्स के रिस्पेक्ट में, कि वुमेन्स को भी हायर एजुकेशन के फील्ड में इनोवेशंस, रिसर्च और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए वुमेन्स को भी क्या किया जाए, आगे बढ़ाया जाए, मोटिवेट किया जाए और उनकी सहभागिता को भी बढ़ाया जाए। यानी कि जेंडर बायसिंग को खत्म करने के लिए एक 6 सब कैटेगरी कौन सी जोड़ी गई है, वुमेन्स के लिए जुड़ी गई है रैंकिंग में। तो यानी कि अगर रैंक कैटेगराइजेशन की बात करें तो एरिया रैंकिंग में 6 कैटेगरी में जो है रैंकिंग दी जाती है। अब आगे हम लोग देखते हैं क्या है। अगर हम आगे बात करते हैं तो देखिए एरिया विल प्राइमरली फोकस ऑन 6 मेन पैरामीटर्स। देखिए इसके जो सूचक हैं और उसका वेटेज जो है ये देख लीजिए, किन किन सूचकों या किन किन इंडिकेटर्स के आधार पर जो है कि वेटेज दिया जाता है। तो पहली कैटेगरी है, पहला इंडिकेटर है, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, प्रोग्राम्स एंड एक्टिविटीज़ ऑन IPR इनोवेशंस स्टार्टअप एंड एंटरप्रेन्योरशिप, उसका वेटेज है 7.5। दूसरी कैटेगरी है प्री इंक्यूबेशन एंड इंक्यूबेशन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज़ टू सपोर्ट I&E, इसका भी वेटेज है 7.5। थर्ड वन है एनुअल बजट स्पेंट ऑन प्रमोटिंग एंड सपोर्टिंग I&E एक्टिविटीज़, 13 वेटेज है। फोर्थ इंडिकेटर है कोर्सेज ऑन इनोवेशंस IPR एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, 5th इसके वेटेज हैं। 5th इंडिकेटर है आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र एंड कॉमर्शियलाइजेशन, 32 वेटेज है इसका। और लास्ट वन है आपका 6 इंडिकेटर है, छठा है सक्सेसफुल इनोवेशंस एंड स्टार्टअप्स एंड फंडिंग इनोवेशंस एंड स्टार्टअप्स, 35 वेटेज है। तो टोटल मिला के 100 वेटेज के आधार पर रैंकिंग दी जाती है यूनिवर्सिटीज़ को, इंस्टीट्यूशंस को, कॉलेजेस को। अब आगे देखते हैं। देखिए की पॉइंट्स, इसके पहले कुछ खास की पॉइंट्स जान लेते हैं, फिर उसके बारे में हम लोग देखेंगे कि आखिर किस यूनिवर्सिटीज़ को कौन सा रैंक मिला है किस कैटेगरी में। देखिए अगर हम लिस्ट ऑफ टॉपर इंस्टीट्यूट्स इन 2020 की बात करें तो जो IIT मद्रास है, इन इंस्टीट्यूट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ एंड सेंट्रल फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स की कैटेगरी में। अब आपको कैटेगरी याद होगी, 6 कैटेगरी मैंने बताई थी, उसमें जो पहली वाली कैटेगरी थी उसमें पहली कैटेगरी में पहला रैंक मिला है IIT मद्रास को। यानी कि आपको कैटेगरी याद होगी तो C1 मैं लिख रहा हूँ कैटेगरी को। फर्स्ट कैटेगरी में IIT मद्रास को पहला स्थान मिला है। नेक्स्ट देखिए क्या है, सेकंड कैटेगरी में है महाराष्ट्र इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी इन द गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड यूनिवर्सिटीज़। यानी कि गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड यूनिवर्सिटीज़ की कैटेगरी में महाराष्ट्र इंस्टीट्यूट्स ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी को स्थान मिला है फर्स्ट। थर्ड कैटेगरी जो थी आपकी उसमें कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे इन द गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड कॉलेज इंस्टीट्यूशंस, यानी कि कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे को गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड कॉलेज इंस्टीट्यूशंस की कैटेगरी में मिला है फर्स्ट रैंक। फोर्थ है आपका ओडिशा कलिंगा इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी KIIT। ये प्राइवेट और सेल्फ फाइनेंस यूनिवर्सिटीज़ की कैटेगरी में जो फोर्थ कैटेगरी है उसमें फर्स्ट रैंक मिला है ओडिशा कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी को। फिफ्थ कैटेगरी में जो फर्स्ट रैंक मिली है SR इंजीनियरिंग कॉलेज तेलंगाना इन द प्राइवेट कॉलेज कैटेगरी। देखिए ये याद रखिएगा कि SR इंजीनियरिंग कॉलेज जो है कहाँ पर है, तेलंगाना, ये याद रखिएगा। तेलंगाना एक नया स्टेट हो गया है, आंध्र प्रदेश से ही बना है। तो SR इंजीनियरिंग कॉलेज तेलंगाना क्या है, प्राइवेट कॉलेज की कैटेगरी में है। इसको ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये पूछा जा सकता है। कैटेगरी 5 में जो SR इंजीनियरिंग कॉलेज है
SREC वो कहाँ पर है, तो वो है आपका तेलंगाना में, माफ़ कीजिएगा। नेक्स्ट लास्ट है जो 6th कैटेगरी आपका, उसमें है अविनाशी लिंगम इंस्टीट्यूट्स फॉर होम साइंस एंड हायर एजुकेशन कोयम्बटूर इन द हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर वुमेन। देखिए वुमेन की कैटेगरी में जो इंस्टीट्यूट्स है उसमें कौन है, अविनाशी लिंगम फॉर होम साइंस। देखिए एक क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है कि जो अविनाशी लिंगम यूनिवर्सिटी है, अविनाशी लिंगम यूनिवर्सिटी जो है वो कहाँ पड़ता है, तो वो है आपका कोयम्बटूर। तो प्लेस भी पूछा जा सकता है। तो ये 6 कैटेगरीज थी। अब अगर हम थोड़ा सा ब्रॉडली इसको डिस्कस करें तो क्विक रिव्यू मैं दिखा देता हूँ आपको। देखिए जैसे इंस्टीट्यूट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस की बात कर रहे थे सेंट्रल में, तो IIT मद्रास अभी बताया था रैंक 1 है, उसके बाद IIT बॉम्बे है सेकंड रैंक, फिर IIT दिल्ली है थर्ड रैंक, उसके बाद IIS यानी इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ साइंस कर्नाटका है फोर्थ रैंक पे, उसके बाद IIT खड़गपुर है 5th रैंक पर। इस तरीके से लास्ट है यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद 10th पोजीशन पे, जो कि तेलंगाना में है। नेक्स्ट अगर हम बात करें गवर्नमेंट सेकंड कैटेगरी में, तो गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो इसमें टॉप 5 में सबसे पहले है इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी बताई था महाराष्ट्र में, फिर है पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, थर्ड है चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हरियाणा में। देखिए फोर्थ रैंक 2 को मिला है, एक है आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, दूसरा है पेरियार यूनिवर्सिटी को फोर्थ रैंक मिला है, 2 लोगों को एक साथ मिला है। ये भी देखिए इंपॉर्टेंट है कि फोर्थ रैंक 2 लोगों को मिली है। तो ऐसे भी पूछा जा सकता है कि आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और पेरियार यूनिवर्सिटी यानी कि कौन सी 2 यूनिवर्सिटीज है जिनको एक ही रैंक मिली है, यानी फोर्थ रैंक। तो ये है। दूसरा है नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी और ग्रेजुएट स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी गुजरात, ये दोनों को भी 5th रैंक मिला है। एक जो है आपका नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी जो है आपका दिल्ली में है और 5th वाला जो है गुजरात में है, तो दोनों को एक ही रैंक मिली है 5th में। नेक्स्ट कैटेगरी जो थी आपकी देखिए वो थी गवर्नमेंट एंड कॉलेज एंड इंस्टीट्यूट्स की। इसमें फर्स्ट था आपको बताया था कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे, फर्स्ट रैंक उसको मिला है, फिर PS कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग सेकंड रैंक उसको मिला है, उसके बाद कोयम्बटूर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी थर्ड रैंक। इसमें भी देखिए 2 को 5th रैंक मिला है, एक PSGR कृष्णमल कॉलेज फॉर वुमेन तमिलनाडु और वीर माता जीजाबाई टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट्स महाराष्ट्र। तो जो नए नए यूनिवर्सिटीज़ के आप नाम सुन रहे हैं उनका प्लेस जरूर देख लीजिएगा और रैंक, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा जा सकता है कि फलाना यूनिवर्सिटी कहाँ पर सिचुएटेड है। नेक्स्ट कैटेगरी की अगर हम बात करें तो देखिए आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कलिंगा इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी कैटेगरी 4 में रैंक 1 है, फिर उसके बाद SRM है वो तमिलनाडु में, बाकी सारे तमिलनाडु में है, SRM वेल्लोर अमृता विश्व विद्यापीठ सत्यभामा ये सब तमिलनाडु में है। नेक्स्ट है आपका 5th कैटेगरी प्राइवेट और फाइनेंस कॉलेज इंस्टीट्यूट्स में SR इंजीनियरिंग कॉलेज फर्स्ट रैंक तेलंगाना, उसके बाद आपका जो है GH राय सोनी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग नागपुर महाराष्ट्र, फिर है आपका 5th रैंक है CMR कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी तेलंगाना। नेक्स्ट आपका देखिए क्या है, नेक्स्ट अगर हम बात करें वुमेन्स के रिस्पेक्ट में जो लास्ट कैटेगरी थी 6 कैटेगरी थी हम आपकी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एक्सक्लूसिवली फॉर वुमेन ओनली फॉर गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड कैटेगरी। इसमें अभी मैंने बताया था शुरुआत में ही अविनाशी लिंगम इंस्टीट्यूट्स फॉर होम साइंस एंड हायर एजुकेशन फॉर वुमेन, फर्स्ट रैंक किसको मिली है जो कि तमिलनाडु में है। नेक्स्ट आपका इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन, ये सेकंड रैंक इसको दिया गया है। अब देखिए जो अटल रैंकिंग थी उसके बारे में हम लोगों ने बात की, और लास्ट क्लास में हम लोग जब हायर एजुकेशन पे मैंने करंट अफेयर बनाया था तो उसमें मैंने QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग और NIRF रैंकिंग के बारे में बताया था, उसका बस हम लोग क्विक रिव्यू देख लेते हैं। बाकी का मैं प्रीवियस लेक्चर में है उसको आप देख लीजिएगा। देखिए QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स, इसके अनुसार जो है जो वर्ल्ड लेवल पर रैंकिंग करता है क्वेकरेली साइमंड्स जो कि UK में इसका हेडक्वार्टर है। इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी IIT बॉम्बे जो है 172 रैंक वैश्विक परिप्रेक्ष्य में इसको मिला है यानी वर्ल्ड लेवल पर। उसके बाद इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ साइंस है 185 रैंक मिली है। उसके बाद इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी IIT दिल्ली 193 रैंक है। यानी कि अगर वर्ल्ड के रिस्पेक्ट में बात करें तो इंडिया की टॉप 3 यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन सी हैं, IIT बॉम्बे, IIS बेंगलोर और थर्ड है IIT दिल्ली। इसी तरीके से वैश्विक स्तर पर अगर हम बात करें तो देखिए QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 उसमें
2020 और 21 रिस्पेक्टिवली दिया है। देखिए MIT मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रैंक 1 उसको 2020 में भी था और 21 में भी, यानी कि USA में। इसी तरीके से स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटीज़ US से दो रैंक सेकंड रैंक पे है, फिर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी थर्ड रैंक पे है। इसी तरीके से सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, आप देख लीजिए। कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, ETZ ज्यूरिख, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज 7th प्लेस पे है, और लास्ट प्लेस पे है यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन जो कि 10th रैंक है UK। नेक्स्ट है देखिए आगे, अब NIRF रैंकिंग का क्विक रिव्यू देख लेते हैं हम लोग। NIRF का फुल फॉर्म आपको बताया ही था, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। देखिए फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा, मेथोडोलॉजी ऑफ रैंकिंग फॉर एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया। तो लास्ट क्लास में इसकी चर्चा की थी, बस इसमें हम देखेंगे टॉप यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन सी हैं NIRF के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहला है, फर्स्ट रैंक है IIT मद्रास, बताया ही था आपको। फिर IIS बेंगलुरु इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस सेकंड रैंक है। फिर IIT दिल्ली है थर्ड रैंक। फिर IIT बॉम्बे है फोर्थ रैंक। देखिए NIRF रैंकिंग के अकॉर्डिंग IIT बॉम्बे जो है फोर्थ प्लेस पे है। फिर IIT खड़गपुर है आपका। फिर IIT कानपुर है 6th प्लेस पे। फिर IIT गुवाहाटी 7th प्लेस पे। फिर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी 8th प्लेस पे। फिर इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की जो है 9th प्लेस पे, यानी IIT रुड़की। और लास्ट 10th पोजीशन पे है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो इस तरीके से क्या है कि आज हम लोगों ने सारी रैंकिंग्स देखी जितनी अभी तक रिलीज़ की जा चुकी है। आशा करता हूँ आपको आज की ये क्लास समझ में आई होगी। यदि फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं, और आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इन्हें सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।